हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विज्ञान को पढ़ते और समझते हैं। एक विशेष बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर आपको प्रत्येक क्लास की साइंस की बुक का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, नई सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की। क्लास 10th की साइंस की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर हम पूरी कंप्लीट साइंस की बुक का डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि CBSE बोर्ड में NCERT की बुक्स चलती हैं। इसी क्रम में चलते हुए राजस्थान बोर्ड ने भी अपने जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके अंदर NCERT की बुक लागू कर दी गई है। लेकिन कोरोना काल में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो डगमगा चुकी है। आप सभी की पढ़ाई है वो बाधित हुई है, पता है हमको भी। तो इसी क्रम में अब पढ़ाई ज़्यादा दिनों तक आपकी बाधित ना हो, आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पूरी की पूरी ऑनलाइन कोर्सेज लेकर के आ रहे हैं। कंप्लीट साइंस हम करने वाले हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करेंगे। किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारी क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन हमारा रहेगा कि किस प्रकार से हम ये पूरी की पूरी सिलेबस को लेके चलेंगे। अगले कुछ दिनों में हमारी क्या प्लानिंग रहने वाली है, उन सबको पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता दूं, ये देखो क्या है, ये एक बच्चा है, हंस रहा है। अब इसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात आइडिया आते रहते हैं। मतलब जब भी ये पढ़ता है तो पढ़ते टाइम इसके दिमाग में कुछ बातें चलती रहती हैं। और वो बातें क्या है कि कोई भी टॉपिक वो पढ़ता है उसके बारे में जानना चाहता है कि वो क्या है। इसके बाद में वो जानना चाहता है कि ये टॉपिक हम दैनिक जीवन में कब हम देखते हैं, कब हम इसको महसूस करते हैं हमारे डेली लाइफ में। और जो ये चीज़ें हो रही है ये कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है ये चीज़ें, और कैसे होती है ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में क्या होती हैं, आती रहती हैं। सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे आती रहती हैं, इसके दिमाग में आती रहती हैं। तो हम भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या सर आज इंट्रोडक्शन को भी इसी तरीके से पढ़ोगे आप कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है? हाँ, इसको भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। मतलब सीधी सी बात है कि इंट्रोडक्शन में आप पढ़ोगे क्या, पहली बात। दूसरी बात, कब, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये कब क्यों लिखा और कैसे क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली बात, हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबको पता है क्लास 10th की साइंस को पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है 10th की साइंस। अब आप ज़रूरी क्यों बोल रहे हो सर इसको? ज़रूरी इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लास 10th की जो साइंस होती है वो नॉट ओनली क्लास 10th बल्कि 11th और 12th। देखो पहली चीज़ 10th के अंदर तो काम आती ही है। दूसरी चीज़ 11th और 12th के अंदर छोटे बेसिक चीज़ें होती है, वो 10th से ही जुड़े होते हैं। यदि आपका सपना है 11th में और 12th में साइंस लेने का, तो आपको ये जो 10th के टॉपिक है ये काम आने वाले हैं। मान लो आप डायरेक्ट 11th और 12th में जाते हो बिना इनके ऊपर ध्यान दिए हुए, तो आपको दिमाग की बत्ती फुल हो जाती है जब टीचर पढ़ा रहा होता है और बीच बीच में वो ऐसे ऐसे शब्द काम में लेते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड काम में लेते हैं जिनके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा ही नहीं। तो फिर दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है। आपको ये समस्या आगे देखने को ना मिले, इसलिए हम क्लास 10th की जो साइंस है, विज्ञान है, इसको हम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जो टॉपिक हम शुरुआत में मज़े से पढ़ेंगे उसी प्रकार से सभी टॉपिक लास्ट तक हम आराम से मज़े से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ कर पढ़ेंगे। और एक चीज़ हमारी आदत ये रही है कि कोई भी टॉपिक आ जाए उसकी परिभाषा हम निचोड़ देते हैं, आदत रहती है हमारी। तो देखो कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, क्या पढ़ेंगे तो पता चल गया। और क्यों ज़रूरी है, 10th में बहुत अच्छे नंबर चाहिए अपने को, इसलिए ज़रूरी होती है। ज्ञान होता है हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का, 11th 12th में ज़रूरी होती है। देखो मैंने क्या बताया, पहले तो आपको 10th में ज़रूरी होती है ये, इसके बाद में जो अपनी 12th क्लास आती है वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि 10th के टॉपिक से रिलेटेड ही आगे होते हैं। बस 11th 12th में थोड़े बड़े विस्तार से बताते हैं, 10th में थोड़ा हम बेसिक बेसिक पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ और सबसे मोस्ट बात ये क्या है कि आपका कोई ना कोई तो सपना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा कोई ना कोई तो सपना है। सपना क्या, जैसे कि 10th के बाद में आपको कुछ बनना होगा, जैसे आपको 11th में साइंस लेनी होगी या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, क्वालिफाई होना पड़ता है आपको एग्जाम दे करके उस किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो वहाँ पर आपको बेसिक साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और वो बेसिक साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यही 10th लेवल तक के आते हैं वो।
तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी सपना है, सपना, ड्रीम, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको साइंस की रिक्वायरमेंट होगी आगे, और वहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर इनके टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। क्यों ज़रूरी है हमने देख लिया। अब ये तो पता चल गया ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आगे तक काम में आने वाली है हमारे साइंस। तो इसके लिए फिर आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। जिस टाइप से आपने एक टारगेट सेट कर रखा है कि 10th के बाद में हमको ये बनना है, टारगेट है ना आपका, वो जो टारगेट है उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आपको एक और टारगेट मेरे कहने पर सेट करना पड़ेगा कि आपको डेली बेसिस पे साइंस कितने टाइम पढ़ना है, कितने घंटे आप साइंस को दोगे डेली, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले आगे जब एग्जाम होगी तब उस टाइम पे। भले ही आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो, लेकिन उसको मन लगा के पढ़ो और आधे घंटे में ऐसा पढ़ डालो कि फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हाफ आवर या फिर 1 आवर जितना भी आप पढ़ते हो, ये चीज़ आपको टारगेट सेट कर लेना है कि हाँ डेली में इतने घंटे तो पढ़ूंगा। इस क्लास के अलावा वो चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी है। वीडियो को कर दो पॉज और कमेंट करके बताओ कि कितने घंटे आप पढ़ने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, टारगेट अपना सेट हो गया, मंजिल हमारी तय हो गई। मतलब शायरी याद आ रही है मेरे को एक, जब दिल में है अरमान लिया, मंजिल को है ठान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो टारगेट अपना ठान लिया है, अब अपना चाहे मुश्किल क्या आसान क्या जो भी है देखा जाएगा, और मैं हूँ आपके साथ में, मुश्किल कुछ नहीं बनने दूंगा, हर चीज़ को आसान कर दूंगा। तो टारगेट अपना सेट कर लीजिए, मेरा इतना कहना है आपको। और इसके बाद में हम देखते हैं ये जो चीज़ें सर आप बता रहे हो कब वाली बात, ये क्या है, इसके बारे में बताओ थोड़ा। तो कब का मतलब ये है कि आपको वीडियो कब मिलेगा मेरा, डेली मिलेगा या फिर 1 महीने में मिलेगा, 2 महीने में, कितने 2 महीने तो क्या मिलेगा, कब मिलेगा। तो वीडियो आपको मैं सोच रहा हूँ कि डेली सुबह 8:15 पर आपको डेली वीडियो अपलोड कर दिया जाए, ताकि सुबह का टाइम मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। बाकी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि कौन सा टाइम अच्छा रहेगा वीडियो अपलोड करने के लिए, जिस टाइम पर आप देखना पसंद करते हो। दूसरी बात, क्या हफ्ते के 7 दिन वीडियो मिलेगा? नहीं। इसके लिए मैंने एक चीज़ सोची है आपके लिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो मिल जाए। मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, 5 डेज आप क्या करोगे, मेरे वीडियो देखोगे, उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको पढ़ोगे, उनके नोट्स बनाओगे। सैटरडे और संडे 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, लेकिन उसके अंदर आपको क्या करना है, 5 दिनों के अंदर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लोगे, निचोड़ दोगे उसको। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसको लंबे टाइम तक छोड़ देने पर जंग लग जाता है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ करके 5 दिन तक कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया और फिर आगे दूसरा तीसरा चौथा टॉपिक पढ़ोगे, इसको फिर हाथ ही नहीं लगाया आपने, तो इसको तो लंबे टाइम तक छोड़ दिया ना, तो इसके ऊपर जंग लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये 5 टॉपिक पढ़ने के बाद में सैटरडे और संडे को आप वापस से ये जो 5 टॉपिक आपने पढ़े हैं इनको वापस से कवर कर लो, उनको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, यकीन मानो मेरा। आपको इतना मज़ा आएगा पढ़ने में कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बात करते हैं कब मिलेगा। ये तो अपने को पता चल गया, आगे की अपनी बात क्या रहने वाली है। आगे आपके लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप मेरे से साइंस पढ़ रहे हो तो कोई आपसे बाहर पूछ भी सकता है कि आप साइंस कहाँ से पढ़ते हो। ठीक है, और वहाँ पर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसका जवाब आप नहीं दे पाओ, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप बोलोगे हाँ ऐसा पढ़ाते हैं आपके यूट्यूब पर सर, तो आप मेरी बेइज्जती ना कराओ कहीं पे। तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन चलो मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे, विज्ञान किसे कहते हैं? साइंस, व्हाट इज साइंस? तो इसके लिए अब आपके पास जवाब नहीं होगा, तो इस प्रकार से आप मेरी थोड़ी सी बेइज्जती ना कराओ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस किसे कहते हैं। पहला अपना यही रहेगा, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मज़ा आएगा देखना। हाँ, तो इस चीज़ का जवाब देखने के लिए देखो, सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, कोई भी साइंटिस्ट होता है वो कोई नियम कैसे देता है? कोई नियम होता है, कोई थ्योरी होती है, कैसे वो उसको डिफाइन करता है, कैसे वो प्राप्त करता है? तो इसके लिए जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं न्यूटन का।
न्यूटन जो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब का जो ट्री था एप्पल का, उसके नीचे बैठा था और फिर ग्रेविटी का जो रूल है वो दिया था। कैसे दिया था ग्रेविटी का रूल? वो सेब पेड़ के नीचे बैठा था, वहां पर उन्होंने क्या किया, सेब को जब गिर रहा था उस टाइम उसका निरीक्षण किया, उसका अन्वेषण किया और फिर उसी के टाइप से और प्रयोग किए। उन प्रयोगों से बाद में जो निष्कर्ष निकले, जो रिजल्ट निकले, उन रिजल्ट्स को एकदम से सीरीज वाइज उन्होंने अध्ययन किया, क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने उनका अध्ययन किया। और इस टाइप से जो अध्ययन होता है, इसी अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। मतलब क्या होगा इस बात का, सीधे तरीके से देखें तो प्रकृति के अन्वेषण, निरीक्षण और प्रयोगों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष या फिर प्राप्त आंकड़ों के क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बहुत इजी है, इसी टाइप से हम सारे टॉपिक को देखने वाले हैं। अब बात आती है कि सर ये चीजें तो आपने बता दी, अब थोड़ा सिलेबस का जिक्र कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। कैसे हम पढ़ने वाले हैं? कैसे पढ़ने का मतलब ये है कि अब हमें इसके अंदर, क्या ये हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा, क्या ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा? नहीं मेरे दोस्त, इसका मतलब बाईलिंगुअल हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। कोई लड़ाई नहीं करेगा। यदि मैं कमेंट बॉक्स में जाकर के देखूँ और आप मेरे को वहां पर लड़ते हुए मिलो कि नहीं हम तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, ऐसा नहीं करना है आपको। सभी आपस में आप भाई हो, भाई बहन है, उसी तरीके से आप पढ़ोगे, नो प्रॉब्लम। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी होगी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फायदा हिंदी मीडियम वालों को भी होगा क्योंकि उनको अंग्रेजी के अच्छे अच्छे शब्द देखने को मिलेंगे, फिर वो टक्कर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में भी। और इंग्लिश मीडियम वालों की क्या रहती है, थोड़ी सी हिंदी में हाथ तंग रहता है, तो उनको हिंदी भी थोड़ी समझ में आ जाएगी, तो दोनों को फायदा हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है। बाइलिंगुअल हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे ये चीजें हमने देख लिया। अब कैसे के अंदर एक चीज और आती है, क्या सर आप सीधा चैप्टर स्टार्ट कर दोगे और टॉपिक वाइज फटाफट करवा करके पीछा छुड़ा लोगे? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। हम पहले बेसिक करेंगे। बेसिक का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे, जैसे मैंने साइंस के बारे में पूछा नहीं बता पाए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, इसके अलावा संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु सिद्धांत क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, डॉल्टन का मॉडल क्या है, इसके अलावा परमाणु का आकार, एटम का साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है कि घटता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते तो फिर आगे ये चीजें चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आयन कैसे बनते हैं, सारी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं इनकी 4 या 5 क्लासेस होंगी, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा 4-5 वीडियो के, वहां से देख लेना। बस बहुत सिंपल है, वीडियो मिल जाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हमारा रहने वाला है। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में आ जाइए जल्दी से। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है, क्लास 10th के सिलेबस के अंदर। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में होती ही रहती हैं, और उन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना हम सीखेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। इसके अंदर हम एसिड के बारे में देखेंगे कि इनका स्वाद खट्टा होता है, कैसा होता है। क्षारक का स्वाद देखेंगे, एसिड, बेस और सोल्ट, इनके बारे में देखेंगे, इनके गुण देखेंगे, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण दोनों देखेंगे, और इनके कुछ उपयोग भी देख लेंगे अम्ल और क्षारक के, ठीक है। लवणों के बारे में हम देखेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु। इसके अंदर हम धातुओं के गुण देखेंगे, धातु क्या होती है, कहाँ पर मिलती है, कैसे हम धातुओं को प्राप्त करते हैं, सारी बातें देखेंगे। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर हम देखेंगे। कार्बन की बहुत ही अच्छी विशेषता होती है, सबसे अलग है अपना कार्बन, इसी की वजह से सबसे ज्यादा जो यौगिक मिलते हैं वो कार्बन के मिलते हैं। ऐसी क्या गुण है, वो सारी बातें हम देखेंगे कार्बन के अंदर। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है ना, ये देखेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में देखेंगे। तत्वों को किस प्रकार से आवर्त सारणी के अंदर व्यवस्थित किया गया है, पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको सेट किया गया है, वो चीजें देखेंगे। इसके बाद में जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम के बाद, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक है, इन चैप्टर्स को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, मतलब रसायन विज्ञान के यह अध्याय हैं, चैप्टर हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम रसायनों के बारे में पढ़ते हैं, वो
चैप्टर नंबर 6 है अपना कौन सा, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर हम जीवों के बारे में जो प्रक्रियाएं होती है, श्वसन उत्सर्जन, इन सब के बारे में देखेंगे, पाचन के बारे में देखेंगे, है ना, लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे, जिंदा क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, पाचन के बारे में, इन सब के बारे में। नियंत्रण एवं समन्वय देखेंगे, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम देखेंगे। हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ब्रेन के हाथ में होता है। तो नर्व सिस्टम है, ब्रेन है, उसके बारे में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर देखेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जीव होते हैं अपने ही समान संतति को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सारी प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर हम देखने वाले हैं, पौधों के और जंतुओं के अंदर, दोनों में देखेंगे। आनुवांशिकता एवं जैव विकास देखेंगे, मतलब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की कोई भी लक्षण होते हैं आनुवांशिक, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, मेंडल के नियम हम इसके अंदर देखेंगे। आगे बात करते हैं प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, मतलब प्रकाश के बारे में देखेंगे। फिर प्रकाश के ऊपर आधारित घटनाएं हैं, परावर्तन और अपवर्तन, दोनों के बारे में देखेंगे। बहुत ही अच्छा है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है इस चैप्टर से अपने को, प्रकाश एवं परावर्तन, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम इसको महसूस करते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम देखने वाले हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार मीन्स द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में हम देखेंगे कि आई होती है, उसके अंदर कौन सा लेंस होता है, रिफ्रैक्शन उसके अंदर होता है भाई, आई होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी लग जाएगा आई वाले के अंदर। आई के जो छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद में हम विद्युत के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी काम में लेते हैं वो कैसे फ्लो होती है, उस चीज के बारे में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर नंबर 13 नंबर चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर हम किसी वायर में से पास करवा रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे कैसे होता है वो। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 14 वाला, 14 का चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ बातें बताई आपको। एक तो लाइफ प्रोसेस से हम जब स्टार्ट करते हैं, जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और आनुवांशिकता, ये जो चारों को चारों चैप्टर हैं इनको हम बोलते हैं बायोलॉजी, क्योंकि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, और सजीवों के बारे में जिसका हम अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, मतलब बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायो हम पढ़ने वाले हैं इन 4 चैप्टर के अंदर। अगले जो चैप्टर हैं हमारे चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, यहाँ तक जो 4 चैप्टर ये वाले हैं इनको हम बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, मतलब भौतिक विज्ञान आप बोलोगे, क्योंकि इनके अंदर हमें विद्युत धारा है, करंट है, जो लाइट है, इन सब के बारे में देखते हैं। भौतिक विज्ञान आप बोलोगे, या फिर आप इसको अंग्रेजी में बोलो तो फिजिक्स बोल सकते हो। ठीक है, अब जो ये 3 चैप्टर और बच गए, 3 चैप्टर कौन कौन से, चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत, जिसको हमें सोर्स ऑफ एनर्जी बोला। चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट, और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। हमारा पर्यावरण में हम नेचर के बारे में देखेंगे, और नेचर के अंदर अपने को कुछ रिसोर्स मिलते हैं जिनका यूज करके हम अपने डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं, इजी बनाते हैं, तो उनको हम संसाधन बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। उन रिसोर्सेज का हम मैनेजमेंट किस टाइप से करें ताकि लंबे समय तक हम उनका यूज कर सकें, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 16 के अंदर। तो ये जो चैप्टर बच गए हमारे चैप्टर 14, 15 और 16, 14, 15, 16, इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, या फिर जनरल साइंस आप बोल सकते हो, प्राकृतिक विज्ञान आप बोलोगे इसको। ठीक है, नेचुरल साइंस के अंदर इसको हम काउंट करते हैं। इस टाइप से हमारा पूरा सिलेबस रहेगा, आप मजे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है 10th की साइंस के अंदर, और काम भी बहुत आती है हमारे 10th की साइंस। सब हम आगे और पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई, अब आप ये साइंस की क्लास में आए तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि साइंस पढ़ के आप कुछ और काम करोगे, मतलब पत्थर फोड़ोगे, वो काम तो करने वाले हो नहीं। कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपने, कुछ अच्छा ये ड्रीम होगा, जैसे कि हमने बोला दिल में है अरमान लिया, मंजिल को है ठान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो मंजिल कुछ ना कुछ सोची है आपने, मंजिल आपने जब ठान ली है, अब सोच लिया तो सोच लिया। अब ये पूरा सिलेबस आपको करना है, मजे से पढ़ना है। पहली बात तो ये, कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, आराम से यहाँ पर हम पढ़ने नहीं वाले हैं, पढ़ने के साथ साथ में समझेंगे भी और सीखेंगे भी, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, एक सरप्राइज की बात मैंने की थी, वो सरप्राइज क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर मान लो कि लगभग 500 के करीब व्यू आ जाते हैं तो मैं इस पूरे जो भी क्लास में हुआ है उसकी PDF
कमेंट में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ मिलेगा आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है, ठीक है। तो PDF वाला सरप्राइज आपके लिए, PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आशा करता हूँ ये डिस्कस हमारा अच्छा लगा होगा, डिस्कस समझ में आ गया होगा सारी बातें किस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।